जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2। तो लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ दी ग्राफ्स फॉर दी फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विच शी टेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस ए नंबर कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। अच्छा, तो यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट दी गई है टेबल में। तो इससे आपको एक लाइन ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, ग्राफ क्या है, अच्छा इससे क्या मतलब है, ये हमने एक्सरसाइज 13.1 में डिटेल्स देख चुके थे। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने सॉल्व करी थी और ग्राफ बनाए भी थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ए नंबर जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है ना, मतलब एप्पल्स की कॉस्ट है। जब एक एप्पल है तो कीमत 5 रुपये है। जब एप्पल 2 है, यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स ना इस लाइन में और इस लाइन में कॉस्ट है, मतलब प्राइस है, कीमत है। तो जब एप्पल की संख्या 2 है तो टोटल कीमत क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब जब एप्पल्स की तादाद 3 है तो कीमत 15 है, 4 है तो 20 है, 5 है तो 25 है। तो इसका मतलब 1 के 5 है। तो वैसे ही इसकी ग्राफ बनाना, ठीक है, बहुत बहुत इजी है। तो ये भाई ग्राफ है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स है नीचे, मतलब ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल जो एक्सिस है ना इसको वाई एक्सिस कहते हैं। कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट है। तो जब एप्पल एक्स, जब एक एप्पल है तो इसकी कीमत क्या आ रहा है, 5 आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देना। ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए ग्राफ में एक ग्राफ पेपर होता है भाई, यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, हमारे पास तो ग्राफ पेपर ही नहीं, ये ब्लैंक पेपर है। ब्लैंक पेपर में हम ग्राफ कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पूरा लाइन होनी चाहिए सब पॉइंट में, और यहाँ भी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा छोड़िए वो सब, यहाँ गैप सेम रहनी चाहिए, नीचे भी गैप सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर ₹5 है। तो यहाँ और ये 1 सेंटीमीटर करके 5 रुपये है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 है। तो जब एप्पल 1 है तो कीमत 5 है। जब एप्पल्स 2 है तो कीमत 10 है। तो 2 के सीधा सीधी ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। अच्छा, जब एप्पल्स 3 है तो कीमत क्या 15 है। तो 3 के लिए 15, यह 15 की लाइन है, तो ये है। जब 4 है तो 20 है, 20 है ना, तो ये भाई 20 का लाइन है, ये 20 है। जब 5 है तो 25 है, तो ये 25 की सीधा सीधी ऐसी होनी चाहिए। तो 25 कुछ यहाँ पे होगा। अब इन सब पॉइंट्स ज्वाइन कर देना। तो भाई 1 नंबर की 1 की एक ही ये ग्राफ है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक कार। किसी एक कार की जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस मतलब जो दूरी एक कार ने बनाई, यहाँ टाइम है आवर्स में और नीचे डिस्टेंस है। तो जब 6 बज रही है इन 6 AM, ठीक है, 40 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। 7 AM में 80 किलोमीटर, 8 में 120 और 9 में 160 है। तो इसकी ग्राफ देखिए बहुत ईजी है। तो ये देखिए भाई स्केल 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर। यह देखिए 0, 40, 80, 120, 160। 1 सेंटीमीटर में 40 किलोमीटर है। नीचे देखिए टाइम इन आवर्स, आवर्स में टाइम है। तो 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। ठीक है, तो जब 6 AM है 40 है, जब 7 है तो 80 है, जब 8 AM है मतलब सुबह 8 बजे क्या हो रही है, 120 हो रही है, मतलब 40 करके बढ़ रही है हर घंटे। और जब 9 है तो 160 है। तो ये ग्राफ है, ईजी है, बहुत ईजी है। अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस देखिए। ए नंबर 1 नंबर, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। तो सुबह 7:30 से 8 बजे तक वो कार इस दौरान कितनी डिस्टेंस सफ़र किया। तो भाई 7:30 मतलब 7:30 से 8 तक। तो 7:30 देखिए ये 7 है, ये 8 है, तो ठीक बीच में मिडिल में 7:30 है, यहाँ पे 7:30 है। तो इस आधा घंटा में कितने डिस्टेंस होगा। तो देखिए पर घंटा 40 किलोमीटर है। एक्चुअली देखिए यहाँ कॉन्स्टेंटली डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब टाइम की अनुसार। ठीक है, तो हर घंटे में 40, मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में वो कार मूव कर रहा है, रन कर रहा है। तो जब 7 है, जब 6 बज रही है मतलब इनिशियल टाइम 40 किलोमीटर गया। तो जब 6 बज रही है तो 40 किलोमीटर, जब 7 बज रहे हैं तो 80 किलोमीटर, तो जब 8 बज रही है 120। तो 40 और 80 और 120 की टिक मिडिल है 7.5 और
8 के बीच, 7 और 8 के मिडिल में, तो 7 और 8 के मिडिल 7.5 है। तो जब 7 बज रही है तो 80 किलोमीटर, जब 8 बज रहे हैं तो 120, तो इन दोनों 80 और 120 के मिडिल क्या होता है 100 है, तो मतलब ऐसे ही लाइन होगा, मतलब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। तो वो टाइम कब होगा, क्या कौन सा होगा जबकि शुरुआत से अब तक वो कार 100 किलोमीटर दूरी तक पहुँच चुके हैं, तो भाई वो टाइम क्या होगा, तो 100 किलोमीटर ना। तो एक्चुअली ये वही क्वेश्चन है, मतलब 7.5। ठीक है, तो देखिए ए नंबर जो है ना वो और बी नंबर दोनों के आंसर एक ही है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स करके आंसर करना होगा। ठीक है, तो जब टाइम 7.5 है, डिस्टेंस 100 है, तो डिस्टेंस जब 100 है तो टाइम क्या होगा, वही 7.5 होगा ना भाई। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखिए, 1 नंबर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग 7:30 AM to 8 AM इज 20 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस बीच सिर्फ 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ मतलब ठीक मिडिल से यहाँ यानी कि 20 किलोमीटर, तो 80 और 20 में, तो यहाँ तो 100 हो रही है ना, 100 किलोमीटर, और यहाँ 120 है, तो डिफरेंस कितने हैं 20 है। तो ये जो आधा घंटा की डिस्टेंस है इसमें कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर है सिर्फ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, द टाइम व्हेन द कार कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट इज 7:30 AM। ठीक है, मतलब कब 100 किलोमीटर में पहुंच गया, 7:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ईयर, किसी एक साल की इंटरेस्ट है और डिपॉजिट है। तो जब डिपॉजिट्स 1,000 रुपये इंटरेस्ट 80, जब 2,000 इंटरेस्ट 160, जब 3,000 240, जब 4,000 320, जब 5,000 400। तो यहाँ देखिए कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, मतलब डिपॉजिट के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो कॉन्स्टेंटली मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। 1,000 में 80 है, तो 2,000 में 280 160, 3,000 में 380 240, 4,000 में 480 320, 5,000 में 580 400 है, 400 रुपये। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये ग्राफ है सी नंबर का, देखिए यहाँ इंटरेस्ट है ये रुपीज़ और नीचे डिपॉजिट है। तो 1,000 जब 80 है, 2,000 जब 160 है, 3,000 240, 4,000 320, 5,000 400। यह स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1,000, सॉरी 1,000 नहीं, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रुपीज़, ये स्केल है 80 रुपया। तो यहाँ 80 करके बढ़ रही है, तो बहुत सिंपल है। बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। 1 नंबर देखिए, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रही है? हाँ ऑफ कोर्स, ये ग्राफ ओरिजिन से, बिल्कुल ओरिजिन से पास ही हो रहा है। देखिए इसको अगर यहाँ पे लाया जाए ना तो ओरिजिन यानी कि इस पॉइंट पे आके रुकेगा, मतलब इस पॉइंट से पार होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंटली मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। 80 160 मतलब कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि 80 फिर इसके बाद 100 है, इसके बाद 130 से 150, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ सब नंबर्स 80 के मल्टीपल्स हैं। तो 0 80 160। ठीक है, तो ये ओरिजिन से गुजर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,500 फॉर ईयर। तो एक साल की 25 रुपये पर इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए 2,000 रुपये के लिए कितने हैं, 160 है, और 3,000 रुपये के लिए 240 है। तो 2500 जो है ना ये यहाँ पे है। अब देखिए ऐसे सीधा करिए, इसको ऐसे सीधा करिए ग्राफ के साथ, ये हो रही है सीधा ना, मतलब यहाँ इसकी अब ऐसे सीधा करिए तो ये सीधा हो रही है। तो यहाँ देखिए कितना होगा, देखिए ये टिक 160 और 240 के मिडिल में है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मिडिल में क्या होनी चाहिए, 100 मैंने कि 200 रुपया, ये 200 का है 200। ठीक है, तो इसका आंसर 200। तो इंटरेस्ट फॉर ए ईयर ऑन रुपीज 2,500 इज रुपीज 200। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। तो 280 रुपया इंटरेस्ट के लिए कितने रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो 280। तो देखिए 240 और 320 की बीच ठीक मिडिल में 280 है, मतलब ग्राफ में देखते हैं तो ये हो रही है। ठीक है,
अब इसकी सीधा सीधी देखिए क्या आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या है 3000 और 4000 के बीच, तो यहाँ 3500 रुपये यानी कि 3500 रुपये होगा। तो देखिए टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 अमाउंट टू बी डिपोजिटेड इज ₹3500। बहुत सिंपल निकल गया ना, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। 1 नंबर साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करना, एक स्क्वायर के अलग अलग साइज दी गई है और यह पेरीमीटर दी गई है। भाई स्क्वायर्स तो ऐसे होते हैं ना, ये तो एक स्क्वायर है मतलब चारों साइज बराबर है, तो साइज की रिस्पेक्ट में पेरीमीटर है। अच्छा आप देखिए, इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ होगा, मतलब इससे क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हम देखेंगे बाद में क्या इससे एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं। तो जब साइड 2 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, जब 3.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, जब स्क्वायर के साइड 6 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये है भाई ग्राफ, देखिए 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, लास्ट 24 दो, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे देखिए साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, तो साइड जितने बढ़े हैं पेरीमीटर भी वैसे ही कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। पेरीमीटर कॉन्स्टेंटली मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यानी कि साइड के हिसाब से सेम रेशियो में, यानी कि प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ 1 यूनिट थोड़ी को एक यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा नहीं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 2 सेंटीमीटर है साइड तो पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, जब 3.5 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसकी यहाँ पे 14, तो ये 12 और 16 के बीच 14 है। जब 4 सेंटीमीटर, यहाँ तो 4 के लिए नहीं है, जब 5 सेंटीमीटर है तो 20, जब 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया इन सेंटीमीटर। तो आप साइड और एरिया है, तो साइड की रिस्पेक्ट में एरिया, और नीचे क्वेश्चन है इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर है, तो भाई ये आंसर है। जब साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया 4 सेंटीमीटर, जब साइड 3 सेंटीमीटर एरिया 9 सेंटीमीटर, जब साइड 4 सेंटीमीटर तो एरिया 16 सेंटीमीटर, जब साइड 5 सेंटीमीटर एरिया 25 सेंटीमीटर, जब साइड 6 सेंटीमीटर एरिया 33 सेंटीमीटर। तो क्या इससे एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी? डेफिनेटली नो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, तो जस्ट नो है जो क्वेश्चन है, इसका आंसर नो है। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है और यहाँ साइड है, तो ये एरिया यहाँ स्केल क्या है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की गैप है ये, ठीक है। तो यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जस्ट नो है। तो भाई आपकी जो न्यू एडिशन है ना, इसकी लास्ट एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी समाप्त हुआ, और इसके साथ साथ ये पूरा बुक यानी कि कोर्स समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके जितने सारे दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।